कहेंगे आज के इस परिचर्चा को लेकर? आज का परिचर्चा है तो हमारे पांच समाज का सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में विकास कैसे हो, क्योंकि हम बिहार में दीनहीन स्थिति के हैं। मेरा समाज अशिक्षित समाज है और संगठित समाज है और कुरीतियों से भरा हमारा समाज है। उनको हम कैसे कुरीतियों से निकालें, कैसे सामाजिक रूप से हम उनको संगठित करें और कैसे हम शिक्षा के प्रति अपने समाज को बढ़ावें और उसके बल पर हम राजनीतिक या सामाजिक या संवैधानिक हमारा जो अधिकार है उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकें, इसके लिए ये परिचर्चा हम लोग आज आयोजित की। कई सारी पार्टियां हैं लेकिन अभी तक पांच समाज को क्यों दरकिनार रखा गया? देखिए, पांच समाज का दरकिनार करने की बात है। बिहार में 22 जातियां हैं, अनुसूचित जाति। जब हमारा वर्ग ही हमको अनुसूचित जाति के वर्ग ही हमको दरकिनार कर रहे हैं तो दूसरा दरकिनार करना तो कौन बड़ा जुलूम है? राजनीतिक रूप से भी अछूत हम हैं, सामाजिक रूप से भी अछूत हम हैं, अछूतों में भी अछूत है। तो इसलिए करो कोई बात नहीं, इसीलिए हमको आज चेतना की जरूरत है। इसीलिए हमारे वोट सब लोग देते हैं तभी सरकार बनती है, लेकिन पांच समाज को ही दरकिनार किया जा रहा है बार बार। वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वोट तो हम देंगे। हम अपने हमको जो अच्छा सरकार लगता है हम उनको चुनते ही, लेकिन हम कमी कहाँ रह गई सर कि इसको दरकिनार किया जा रहा है? हमारे अपने लोगों में कि हम अशिक्षित हैं, हम मजदूर हैं, क्लास के लोग हैं, हम संगठित नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समाज की तरफ से जो सरकार की तरफ से जो भी काम हो रही है, समाज तो अपने हिस्से, सरकार तो अपने हिसाब से काम करती ही हो, लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम किसी लिए अप्लाई कैसे कर सकते? कोई उम्मीदवारी होगी कि मैट्रिक पास करने पर, हम मैट्रिक पास करेंगे तब तो हम फॉर्म भरेंगे। तो ये तो कमी हमें है। उसी कमी को दूर करने के लिए हम लोग आज सामाजिक चेतना और चिंतन कर रहे हैं कि हम अपने समाज को कैसे संगठित करें, कैसे शैक्षणिक स्तर पर बढ़ावे, कैसे सामाजिक स्तर पर बढ़ावे और कैसे हम राजनीति में हम आगे बढ़े। सारा चीज हमारा चिंतन उसी पर। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या कुछ भूमिका रहेगी? बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम चुनाव के बारे में क्या, आज देश की आज़ादी कितने साल के बाद भी आज हमारा विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है, विधान परिषद में भी सदस्य नहीं है, लोकसभा राज्यसभा तो दूर की बात है, हम लोग सपना में भी नहीं सोचते हैं। तो एक हम विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में हम लोग अपना शक्ति दिखावेंगे विधानसभा चुनाव से पहले कि हम आप भी पान है, हमारा भी वजूद है, हमको भी अधिकार चाहिए और हमारा संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हो। देखिए, आज जो हम लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं आज जो ये चिंतन शिविर है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कहीं न कहीं हम लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। इसी के चिंतन के लिए हम लोग बैठे हैं। आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन हमारा इतनी बड़ी आबादी, मतलब अगर अनुसूचित जाति में देखा जाए तो पूरी आबादी का 1.2% है, 1.7% है जो अभी आर्थिक जनगणना हुई है, जातीय जनगणना हुई है। उसके बाद भी हमारी उपस्थिति नगण्य है, मतलब नगण्य का मतलब शून्य है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस जाति की उपेक्षा की गई है। ना तो लोकसभा में टिकट दिया जा रहा है, ना विधानसभा में टिकट दिया जा रहा है। और 2025 का चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो हम लोग बैठे हैं कि कैसे हमारी जो सामाजिक स्थिति है, जो धीरे धीरे आज़ादी के बाद से सभी लोग मतलब विकास की ओर अग्रसर हुए, लेकिन ये समाज कहीं ना कहीं पिछड़ गया। सरकार कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इतनी बड़ी आबादी की इतनी उपेक्षा, ये कहीं ना कहीं अपेक्षित नहीं है सरकार से। हम लोग इसके लिए बैठे हैं कि कैसे हम लोग सरकार से वार्ता कर करके और आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी मतलब जो उपस्थिति है दर्ज हो विधानसभा के विधानमंडल में, बिहार विधानमंडल में, इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और चिंतन कर रहे हैं। और सामाजिक रूप से भी ये समाज काफ़ी कमज़ोर है।
विभिन्न क्षेत्रों में जाइएगा जब बिहार के विभिन्न जिलों में, तो इस जाति की काफ़ी उपेक्षा होती है। मतलब दलित वर्ग के भी लोग पान समाज से छुआछूत का ये रखता है। ये इतनी बदतर स्थिति है, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि इसके लिए भी हम लोग के लिए स्पेशल, जिस तरह से बिहार के विकास के लिए स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा की मांग किया जा रहा है, तो हम लोग मांग करेंगे कि पान समुदाय के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, आरक्षण नीति के तहत, आर्थिक नीति के तहत, सामाजिक नीति के तहत, कि हम लोग का जो पान समाज है जो काफ़ी पिछड़ चुका है आज़ादी के बाद से, इसका सर्वांगीण विकास हो सके। कहते हैं जब जागा तब सवेरा, जागने में लेट नहीं हो गया? नहीं, जागने में तो हम लोग के आंदोलन ऐसा नहीं है कि 1950 से हमारे पूर्वज करते आए। अभी हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता श्री कुशेश्वर दास जी बैठे हुए हैं। 55 सालों का इनका राजनीतिक संघर्ष रहा है। देश की आज़ादी के 75 साल हो गए और 55 सालों का इनका राजनीतिक संघर्ष रहा। इनके पूर्व में भी हमारे जो अभिभावक थे संघर्ष करते रहे, लेकिन हमारा जात कहीं न कहीं इस उपेक्षा करते हैं। इसका ये दुष्परिणाम है कि हम लोग को उचित भागीदारी